गलती का एहसास। आज जब आकाश सोकर उठता है तो देखता है कि 9 बज चुके हैं। टाइम देखकर वह हैरान हो जाता है कि मीरा ने अब तक उठाया क्यों नहीं। इस समय तक तो मीरा मुझे नाश्ता देकर स्कूल चली जाती है बच्चों को पढ़ाने। अचानक तारा दीदी हाथ में चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर आती हैं और आकाश से कहती हैं, भैया भाभी आपके लिए कुछ पेपर देकर गई है। मैंने तारा दीदी के हाथ से पेपर ले लिया। जब मैंने उन पेपर को खोल कर देखा तो मीरा की चिट्ठी थी। उसने लिखा था, आप मेरी यह चिट्ठी पाकर चौंक गए होंगे कि एक ही घर में मुझे आपको चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। पर अब मैं इस घर में नहीं हूँ आकाश, और वैसे भी यह बात मैं आमने सामने करना भी नहीं चाहती थी। आप सोच रहे होंगे कि इस उम्र में मुझे यह कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी, पर इस चिट्ठी को पूरा पढ़ने के बाद शायद आपको मेरा यह कदम गलत ना लगे। वैसे यह कदम तो मुझे शादी के 5 साल बाद ही ले लेना चाहिए था, जब आपने मुझे अपनी और काजल के बारे में बताया था। कितनी आसानी से आपने यह कहा कि मुझसे शादी करके आपने गलती कर दी। मैं आपके लिए सही चॉइस नहीं थी। शादी के बाद मैं आपको उतनी आधुनिक नहीं लगी। मैं उतनी आधुनिक थी भी नहीं जितना आप और आपका परिवार, क्योंकि मैं परिवार के बारे में सोचती थी। अपनों की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ थी। आप मेरे पिछड़ेपन को मेरे बचपन का पारंपरिक परिवेश या मेरे माँ बाप की शिक्षा का प्रभाव कह सकते हैं। खैर, आपने मुझे घर से नहीं निकाला कारण हमारी बेटियां थी, पर साथ ही साथ यह भी कह दिया था कि मैं आपसे पति के रूप में कोई अपेक्षा ना रखूं। सामाजिक रूप से मैं आपकी पत्नी थी, इसलिए मैं उस घर में रह सकती थी, सारी सुख सुविधाएं भोग सकती थी। आपने मुझे तलाक नहीं दिया क्योंकि आप और काजल बहुत आधुनिक थे। शादी के बाद आपको किसी और से रिश्ता रखना गलत नहीं लगा, इसलिए आप दोनों को कभी शादी करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। आपके घर में रहना मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि मेरी बेटियों के लिए मेरा कर्तव्य था। माँ बाप के अलग होने पर बच्चों के मन पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है या उनमें हीन भावना आ जाती है। हो सकता है वो आपसे दूर होने के साथ साथ मुझसे भी दूर हो जाते। मैंने उनको उनके पिता से दूर कर दिया, पिता के प्यार से वंचित रखा, और लड़कियों के लिए वैसे भी यह समाज कैसा है आपको तो मालूम ही है। इसलिए मेरी बेटियों को किसी परेशानी का सामना ना उठाना पड़े, यह सोचकर मैं इतने साल उस घर में रुकी। पर आज हमारी बेटियां आत्मनिर्भर हैं, अपने अपने घर में खुश हैं, तो अब इस घर से मेरा संबंध खत्म होता है। और हाँ, मैंने हमारी बेटियों को अच्छी तरह से समझा दिया है कि आप घर के बाहर जो भी करते थे, पर उनकी माँ के प्रति आपने सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनका लालन पालन आपने कितने प्यार से किया। हमारी बच्चियां अब इस मुकाम पर हैं कि वह स्थिति को समझेंगी और भविष्य में आपको कभी उनका सामना करने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। रही हमारी बात, तो हो सकता है कि मेरे चले जाने से आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आए, लेकिन इतने सालों से जैसे मैंने आपके नाजायज रिश्तों को छुपाया है, आशा करती हूँ कि आप भी ऐसा ही कुछ कर लेंगे, या आप इतने आधुनिक हैं कि आपको इसकी आवश्यकता ही ना पड़े। अगर कभी भी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। एक दोस्त की हैसियत से मैं आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगी। चिट्ठी पढ़ने के बाद आकाश सोचने लगा कि एक पत्नी के रूप में मीरा ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। मैंने उसे मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित किया, उसे अकेला छोड़ दिया, पर उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, ना कुछ मांगा, बल्कि मैं ही उस पर कितना निर्भर हो गया था, यह आज मुझे महसूस हो रहा है। आकाश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, पर अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। मीरा को पूरा हक था अपने लिए सोचने का और खुश रहने का। आकाश उसे बुलाते तो भी किस हक से। दोस्तों, इंसान की कीमत उसके होने पर पता नहीं चलती, पर उसके जाने के बाद उनकी कीमत का एहसास होता है। हो सके तो अपनों की कीमत को आप पहले ही समझ लें, तो रिश्तों में दूरियां कभी नहीं आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।